नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस खलीलाबाद में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम हिंदी पढ़ाने वाले हैं। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, किन किन चरणों से होकर के हिंदी गुजरी, जो आज हम लोग हिंदी यूज करते हैं, क्या इसकी इतिहास है, कहाँ से हिंदी आई, इसके बारे में जानने की कोशिश करें। देखिए, हिंदी भाषा का विकास, भाषा परिवार मतलब भारत में कौन कौन से भाषा परिवार है। तो भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार है जो भारत में बोले जाते हैं। तो भारोपीय मतलब जो यूरोप से भारत को आए हैं उन्हें भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है, जिनका प्रतिशत कितना है? 73% है। भारत में 73% जो है भारोपीय भाषा बोली जाती है। ठीक। और दूसरा है द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा जो है भारत में 25% बोली जाती है। भारत में 25% द्रविड़ भाषा बोली जाती है। और ऑस्ट्रिक जो है भारत में 1.3% बोली जाती है। कितना? 1.3% बोली जाती है। चौथी है तिब्बत चीनी भाषा। तिब्बत चीनी भाषा और जो है तिब्बत और चीन के बीच में जो भी है वहाँ बोले जाते हैं। तो तिब्बत चीन के बीच में कितने परसेंट बोले जाते हैं? 0.7% बोली जाती है। ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा जो हम बताए ना कि आर्यों द्वारा भारत में लाए गए भाषा परिवार। तो आर्य भाषा परिवार को 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। 3 भागों में इसको बांट करके पढ़ा जाता है। तो प्राचीन आर्य भाषा कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? तो प्राचीन आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। और मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी। कहने का मतलब 500 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह अगर यहाँ जन्मे तो 500 इधर और इसके 1000 इधर, तो 1500 साल चला। और आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक दोस्तों, अब तक चला। ठीक। तो प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा में मेरे दोस्त क्या आया? वैदिक संस्कृत। क्या आया? वैदिक संस्कृत। वेदों, जिसमें वेद लिखे गए उसे कहा गया वैदिक संस्कृत। और दूसरी लौकिक संस्कृत जो आम 4 संतों की भाषा थी, वो क्या थी? लौकिक संस्कृत। क्या थी? लौकिक संस्कृत। ठीक। तो पाणिनि का नाम आप लोग अगर सुने होंगे तो बहुत अच्छी बात है। पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण के पिता माने जाते हैं। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के पिता माने जाते हैं। और यही पाणिनि जो है संस्कृत के व्याकरण के पिता ही है और अष्टाध्यायी के रचनाकार है। अष्टाध्यायी के रचनाकार। तो ये पाणिनि ने वैदिक संस्कृत को छंदस कहा है। क्या कहा है मेरे दोस्त? छंदस कहा है। वैदिक संस्कृत को छंदस कहा है। और लौकिक संस्कृत को इन्होंने संस्कृत का नाम दिया। लौकिक संस्कृत को क्या किया? संस्कृत का नाम दिया। ठीक। अगला है मध्यकालीन आर्य भाषा जो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व चला। इसमें भी कुछ भाषाएं आई। इसमें भी क्या हुआ? कुछ भाषाएं आई। तो कौन कौन सी भाषाएं आई? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश याद रखिएगा। पाली में कौन? पाली भाषा को कौन यूज किया? तो पाली भाषा को यूज करने वाले महात्मा बुद्ध हैं। ये महात्मा बुद्ध क्या किए थे? अपना सारा उद्देश्य मेरे दोस्त, सारा उद्देश्य जो है पाली भाषा में दिए थे। अगले आते हैं प्राकृत। प्राकृत में जो है महावीर जो है अपने सारे उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। ठीक। उसके बाद आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से लेकर के अब तक चली आ रही है, जिसको हिंदी का काल कहते हैं।
क्या कहते हैं आधुनिक भाषा को? हिंदी का काल। इसमें हिंदी कई भागों में बटी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी, असमिया, उड़ीसी और भी सारे चीज है। इसको हिंदी जो है भाषा कहा जाता। और देखिए ध्यान से देखिए, ये जो है वैदिक संस्कृत जो है कब से कब तक चला और लौकिक संस्कृत कब से कब तक चला, ठीक है। तो देखिए वैदिक संस्कृत मेरे दोस्त 1500 से लेकर के 1000 तक चला। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। और लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व चला, ठीक। उसके बाद देखिए पाली। पाली कब से कब तक चला? पाली जो है मेरे दोस्त 500 से ईसा पूर्व से लेकर के जब ईसा मसीह पैदा हुए, जब ईसा मसीह पैदा हुए वहां तक चला, वहां तक चला। क्या चला? पाली। प्राकृत कब तक चला मेरे दोस्त? प्राकृत जो है 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी, एक ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक चला। 1 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक चला। पाली जो है थोड़ा ज्यादा चला। फिर देखिए फिर क्या हुआ? अपभ्रंश। फिर क्या हुआ? अपभ्रंश। अपभ्रंश कहां से कहां तक चला? तो अपभ्रंश जो है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक चला मेरे दोस्त। अपभ्रंश कहां से कहां तक चला? 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक चला, ठीक। अब इसमें आते हैं। इसमें जो है हिंदी का काल है। तो हिंदी का काल कब से कब तक चला? तो हिंदी का काल मेरे दोस्त, हिंदी जो है जिसे हम प्राचीन हिंदी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी जो है चला आपका 1100 से लेकर के 1400 ईस्वी तक। 1100 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक। उसके बाद मध्य हिंदी आई। मध्य हिंदी आई मेरे दोस्त, वो 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक चली। कहाँ तक चली मेरे दोस्त? 1400 से लेकर के 1850। उसके बाद आधुनिक हिंदी आई, जिसे प्रारंभिक हिंदी भी कहते हैं। हिंदी का जो है प्रारंभ हो गया, जिसे हम आधुनिक हिंदी कहते हैं। आधुनिक हिंदी जो है मेरे दोस्त चली 1850 से लेकर के अब तक चली मेरे दोस्त। कहाँ तक चली? अब तक चली मेरे दोस्त। देखो मेरे भाई, संस्कृत से क्या हुआ भाई? पाली। पाली से क्या हुआ मेरे दोस्त? प्राकृत। प्राकृत से क्या हुआ मेरे भाई? अपभ्रंश। अपभ्रंश से अवहट। अपभ्रंश मतलब अपने रास्ते से भटकने लगी, और अवहट मतलब अपने रास्ते से हट गई। हटने के बाद अपनी आई प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी के बाद मध्य हिंदी। मध्य हिंदी के बाद आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी अब तक चली आ रही है, अब तक। क्या दोस्तों? अब तक। अब जो है आने वाली है हमारी हिंदी। हिंदी नहीं आने वाली है, हिंदी और इंग्लिश हम लोग जो बोल रहे हैं, तो हिंदी इंग्लिश बोलने से अब जो है आ जाएगी इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश मिलकर के हो जाएगी इंग्लिश। ऐसे जो है भाषा का विकास होते रहेगा, निरंतर जो है बढ़ते रहेगा।